प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज है डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 7 प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, 25 तक हो चुका था। 5 सेंटीमीटर 1 डेकामीटर का कौन सा दशमलव है? 5 सेंटीमीटर को 1 डेकामीटर का कौन सा दशमलव है, ये ज्ञात करना है। तो पहले हम 1 डेकामीटर को सेंटीमीटर में ही बदल लेंगे। तो 1 डेकामीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर। ये सब आपको याद रखना है। और इस तरह से अब हो गया आपका क्या क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर का कौन सा दशमलव है। अब ये बन गया, इसलिए अभिष्ट दशमलव बराबर 5/1000। इसको पॉइंट में चेंज किए तो आपको क्या 0.005, क्योंकि 1000 से भाग देना है तो दशमलव को 3 अंक पीछे करना होगा। 3 अंक में एक अंक है 5, तो 2 जीरो बैठाना होगा। उसके बाद दशमलव, और दशमलव के पहले कुछ नहीं आ रहा है तो 0 बैठाएंगे। ठीक है। 27 देखिए, 5 किग्रा 1 टन का कौन सा दशमलव है। तो 1 टन बराबर कितना किग्रा होता है, ये पहले हम लिखेंगे। तो आप याद कर लीजिएगा ये सब। 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। तो अब 1000 किलोग्राम में बदल दिए 1 टन को। अब आपका क्वेश्चन बन गया 5 किग्रा 1000 किग्रा का कौन सा दशमलव भाग है। इसलिए अभिष्ट दशमलव बराबर 5/1000। ये भी आ गया आपका 0.005। 29 में देखिए, निम्नांकित को वैज्ञानिक संकेतन में लिखें। वैज्ञानिक संकेतन में लिखना यानी 10 के घातों के रूप में लिखना। ठीक है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। ये आपका है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख। तो 6 लाख है, इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना यानी 10 के घातों में लिखना है। तो 6 × 10⁻5 कर देंगे। 10⁻5 इसका मतलब 1 लाख। तो 6 × 1 लाख तो 6 लाख हो जाएगा। ये है आपका वैज्ञानिक संकेतन में लिखने का तरीका, 10 के घातों के रूप में लिखना है। दूसरा देखिए आप, दूसरा आपका है 0.00089। इसको लिखना है आपको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। तो देखिए इसका क्या नियम है। इसका नियम है कि आप दशमलव को पहले इतना आगे बढ़ाइए, दशमलव को इतना आगे बढ़ाइए कि कम से कम 1 अंक आपका पूर्णांक में आ जाए। यानी दशमलव को हमको 8 के बाद रखना होगा। और दशमलव को 8 के बाद रखने के लिए, ऐसे अगर हम दशमलव को 8 के बाद रख देते हैं, इसका मतलब हम इसको कितना से गुना कर दिए। देखिए कितना से कर दिए, 1 2 3 4 5। 5 अंक हम दशमलव को राइट साइड बढ़ा दिए। तो 5 अंक हम कब बढ़ाते थे, जब हम किसी दशमलव भिन्न को 1 लाख से गुना करना होता है, तब हम 5 अंक आगे बढ़ाते हैं। तो 5 अंक हम आगे जब बढ़ा दे रहे हैं, यानी दशमलव को हम 8 के बाद रख रहे हैं, क्योंकि हमको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करने के लिए इसमें 1 अंक कम से कम पूर्णांक में होना चाहिए। यानी दशमलव में दोनों भाग हो, पूर्णांश और दशमलवांश। पूर्णांश में कम से कम 1 डिजिट आ जाए। तो इसके लिए हमको 5 अंक आगे बढ़ाना पड़ रहा है। 5 अंक आगे बढ़ाना पड़ रहा है, इसका मतलब 1 लाख से गुना करना पड़ रहा है। और जब 1 लाख से गुना करेंगे 5 अंक आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो मान में परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए, इसलिए 1 लाख से गुना करके फिर 1 लाख से भाग दे दीजिए, यानी 8.9/1 लाख कर दिए। ठीक है। तो किसी भी संख्या को अगर आप 10 से गुना कर देते हैं और फिर 10 से भाग दे देते हैं, तो फिर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका मान फिर पूर्ववत ही हो जाएगा, जो था वही हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, जबकि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मान में, वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। जो वैल्यू इसका है वही वैल्यू इसका है। अब इसको हमको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे, अब आ गया आपका 1 लाख आ गया इसके भाग में, यहाँ पर था आपका गुना में, यानी इसको हम लिख सकते थे 6 × 1 लाख। 6 × 1 लाख यानी 6 × 10⁻5। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका
भाग में 1 लाख हो गया, यहाँ गुना में था, यहाँ भाग में हो गया। तो भाग में जब हो गया तो 10 पर पावर -5, जब भाग में रहता है, जब गुना में रहता है तब तो पावर आ गया, भाग में है इसलिए 10 पर पावर -5 लिखेंगे। यानी इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। इसको जब हम इस रूप में चेंज करेंगे तो ऐसे आ सकता है, इसको इस रूप में चेंज करेंगे तो ऐसे आ सकता है, इसलिए ये इसका आंसर हो गया। तीसरा में देखिए, तीसरा में आपको बोला है 325 है, उसके बाद 5 जीरो है, यानी 325 गुने 10 पर पावर 5 हो जाएगा। आप जीरो को काउंट कर लीजिए, जीरो को काउंट कर लीजिए। अगर दशमलव वाला नहीं है, उसको हमको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो आप जीरो को काउंट कर लिए और जीरो को छोड़कर जो संख्या बन रही है उस संख्या को आप पहले लिखिए, फिर जीरो को काउंट करके 10 पर पावर उतना कर दीजिए, यानी 10 का घात 5 हम लिख दिए, आ गया आंसर। आप चौथा नंबर में देखिए, चौथा में भी आपको दूसरा के जैसा यानी सेकंड क्वेश्चन के जैसा एक अंक कम से कम इसमें पूर्णांक हो जाए, यानी दशमलव को 7 के बाद लाने के लिए 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 अंक आगे बढ़ाना पड़ रहा है। इसलिए इसका मतलब है कि हम इसको 1 लाख से गुना कर रहे हैं, तो 1 लाख से भाग दे दीजिए। 7.205 को 1 लाख से भाग दे दिए तो आपका आ गया। अब इसको हम घात के रूप में चेंज किए तो इसमें भी आया 7.205 गुने 10 पर पावर -5, ठीक है। ये दूसरा के जैसा है चौथा, ठीक। अब आइए आप 30 नंबर में। 30 में आपका क्या है कि निम्नांकित का मान बताएं, 6.25 गुने 10 पर पावर 5। इसको आपको ये वैज्ञानिक पद्धति में लिखा हुआ है, इसको आपका मान ज्ञात करना है, असली मान इसका क्या है वो ज्ञात करना है। यानी 10 का पावर 5 का मतलब है कि 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर कर दिए 6.25 गुने 1 लाख, इतना से मल्टीप्लाई किए तो इसमें कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक दशमलव को आगे बढ़ा देंगे। तो 5 अंक आगे बढ़ाने यानी दाहिने साइड बढ़ाने के लिए यहाँ 2 अंक तो है पहले से, उसके बाद 3 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आपका 6,25,000 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा में आइए, दूसरा में देखिए पावर माइनस में है, तो पावर जब माइनस में है तो आप जानते हैं इसका मतलब भाग है, यानी 4.9 गुने 10 पर पावर -16, इसका मतलब 4.9 बटा 10 पर पावर 16। 10 पर पावर 16 इसका भाग में होगा तभी पावर माइनस में हो गया, गुना किए तब। गुना जब गुना में करेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, अगर भाग में पावर है तब। तो 10 पर पावर 16 हो गया, तो लिख दिए 4.9 बटा 10 पर पावर 16 का मान इतना हो जाएगा, यानी 1 पर 16 जीरो हो जाएगा। 10 पर पावर 16 का मतलब होता है 1 पर 16 जीरो दीजिए आप, ठीक है। तो 16 जीरो यहाँ पर दे दिए। अब हम इसको जब फिर भाग देंगे इतना से, तो जितना जीरो है इसमें उतना अंक दशमलव बाईं ओर लाना होगा। दशमलव को 16 अंक बाईं ओर लाना पड़ेगा। तो 16 अंक बाईं ओर लाना है दशमलव को, जिसमें से एक अंक है ये 4, तो आपका 15 अंक इसमें और घट रहा है। तो 15 अंक हम देंगे जीरो, यानी 15 बार जीरो देंगे, फिर 49 दे देंगे दशमलव के बाद, तब इसका आंसर हो रहा आपका 0.15 बार जीरो, उसके बाद 49, ठीक है। अब थर्ड नंबर में है, इसमें भी पावर आपका माइनस में है, -8, तो लिख दिए 7.5 बटा 10 पर पावर 8। नीचे में पावर यानी नीचे लाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा, यानी 10 पर पावर 8 हो गया। भाग देंगे तो प्लस में हो जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो आ गया प्लस में, तो 10 पर पावर 8 का मान यहाँ पर लिख दिए, यानी 8 अंक दशमलव को पीछे करना पड़ेगा। इसमें 7.5 में 8 अंक पीछे करने के लिए 7 जीरो देना होगा दशमलव के बाद, उसके बाद 7 5 देना होगा, और ये आपका आंसर होगा। इसमें देखिए, इसमें पावर प्लस में है, इसलिए 6.89 गुने 10 पर पावर 8, यानी 1 पर 8 जीरो दे करके इसको गुना कर दिए। तो 8 अंक आगे बढ़ाना पड़ेगा दशमलव, जब गुना करना है तो भाग देना होता है तो पीछे हटाते हैं बाईं ओर, इसमें दाईं ओर बढ़ाना होगा। तो 8 अंक दाईं ओर बढ़ाने के लिए देखिए आप 2 अंक है आपका, 6 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ा दिए,
वही आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पर अब स्थगित करते हैं आज का वीडियो। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए लगातार इस वीडियो को आप लोग और इससे लाभ उठाइए। धन्यवाद।